यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल बनाया है मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। और इसी प्रकार आप तक मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है, जो प्योर नॉलेज है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ज़रूर मैथमेटिक्स में फ़ायदा होगा। तो आज का जो वीडियो है वो आधारित है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति की जो वीडियो सीरीज़ थी उस पर आधारित है। उसके हमने 6 लेसन पिछले वीडियोस में देखे थे। 6 लेसन में हमने कोऑर्डिनेट क्या होती है, 2D 3D क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो इसका है वो लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपको पहले बताया था क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम जो भी ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उसको कोऑर्डिनेट में पढ़ना। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति यानी रेखागणित, हमने रेखागणित में जो भी पढ़ा था अब हम उसको किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का जो वीडियो है वो हमारा लेसन नंबर 7 है। 7वां लेसन हम आज कर रहे हैं, या 7वां वीडियो आप कह दीजिए। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम 2 टॉपिक समझेंगे। एक तो सबसे पहले त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वो हम समझेंगे, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक हम समझेंगे वो समझेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का केंद्रक, उसके निर्देशांक निकालेंगे और उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कोऑर्डिनेट के माध्यम से, कोऑर्डिनेट के तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को लेते हुए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज और त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, पहले हम इसको ज्यामिति में समझते हैं। किस में समझते हैं, ज्यामिति में। त्रिभुज सबसे पहले हम बनाएंगे, ये हमने बनाया एक त्रिभुज। ठीक है, नाम हम इसको दे देते हैं ABC। हमने एक त्रिभुज बनाया जिसको हमने नाम दे दिया त्रिभुज ABC। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो त्रिभुज के अंदर एक माध्यिका होती है। इसके बारे में पहले मैंने आपको बताया था। माध्यिका की 1-2 प्रमेय भी हैं, थ्योरम्स के आने वाले वीडियोज़ में हम उसको भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से, जैसे सपोज ये त्रिभुज का शीर्ष है, इस शीर्ष से जब हम माध्यिका खींचेंगे, ये माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है सामने वाली जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। यानी ये जो BC भुजा है इसका मध्य बिंदु ये है, इसको जब हम इस शीर्ष से इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, हमारी माध्यिका कहलाएगी। इसी प्रकार शीर्ष B से जब हम इस तरह से खींचेंगे, ये इसका मध्य बिंदु है तो ये हमारी माध्यिका कहलाएगी। और इसी तरह से शीर्ष से हम जब भी खींचेंगे तो इस प्रकार ये हमारी माध्यिका कहलाएंगी। यानी ये जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा यानी माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ज्यामिति में ये बात होती है, आपको ध्यान रखनी है। किसी त्रिभुज में 3 माध्यिका जब हम खींचेंगे तो माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होगा, माध्यिकाओं का जो संगम का बिंदु होगा, जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलेंगी, वो जो बिंदु होगा वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। यानी ये त्रिभुज का केंद्रक है। तो इस केंद्रक के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, वो हम देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दोबारा एक चित्र में बनाता हूँ। ये मैंने A नाम दिया, ये मैंने B नाम दिया, ये मैंने C नाम दिया। जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट में यहाँ पर आपको निर्देशांक दिए जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट में यहाँ पर आपको क्या दिए जाएंगे, निर्देशांक। तो निर्देशांक में हम मान लेते हैं कि A जो पॉइंट है उसके निर्देशांक है x1 y1, जो B बिंदु है उसके निर्देशांक है x2 y2, और जो C बिंदु है इसके निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। और आपको ये जो केंद्रक है, ये यहाँ पर मैं सिर्फ बिंदु लिख रहा हूँ, तीनों माध्यिका नहीं बना रहा। ये केंद्रक है, सपोज ये केंद्रक है, इसको हमने मान लिया G। केंद्रक को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, G से। ठीक है, हालांकि सेंट्रॉइड C से होता है लेकिन केंद्रक को G से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर G के आपको निर्देशांक निकालना है तो यहाँ पर आपको सीधे सूत्र याद रखना है। सूत्र कैसे आया, डेरिवेशन, वो हम बाद के आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या देखेंगे कि इसका सूत्र क्या है। तो जो जी केंद्रक है उसके
निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहले x का सूत्र आएगा फिर y का आएगा, हमेशा ये होता है, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। आप यूँ याद रखना, g जो है केंद्रक वो माध्यिकाओं का संगम बिंदु होता है। माध्यिका मतलब मध्य से आप याद रख सकते हो, माध्यिका मतलब मध्य है। जिस प्रकार से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र था x1 प्लस x2, दोनों को जोड़ के बट्टे 2 का भाग लगाओ। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो कि केंद्रक भी क्या है, माध्यिकाओं से बना है, जबकि यहाँ पर 3 बिंदु हैं, तो आप याद रख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3। और इसी तरह से y का आप रख सकते हो y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। तो ये जो सूत्र होता है ये होता है केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र ज्यामिति में। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तीनों शीर्ष से जब हम माध्यिकाएं खींचेंगे तो माध्यिकाओं का जो संगम बिंदु होगा वो कहलाएगा हमारा केंद्रक, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। अगर हमने माना कि त्रिभुज के तीनों के जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो। ये याद रखने के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, या यूँ समझ सकते हो कि माध्यिका एक तरह से मध्य बिंदु ही होता है। मध्य बिंदु में क्या था, दोनों को जोड़ो 2 का भाग लगाओ, यहाँ पे 3 है तो तीनों को जोड़ो और 3 का भाग लगाओ। पहले कोऑर्डिनेट में x के आते हैं तो x का आ गया, फिर y का आते हैं तो y का आ गया। इस प्रकार से ये केंद्रक का सूत्र है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आज का जो टॉपिक था वो त्रिभुज का केंद्रक। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम ज्यामिति में ज्ञात करते हैं, जब हम ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास कई तरह के सूत्र होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर हमें आधार की भुजा दी होती है, ऊंचाई दी हुई होती है और हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका जो सूत्र है वो निकालना है। किसके हिसाब से निकालना है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो सूत्र होगा वो कैसे होगा, देखिए वो देखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो सूत्र निकलेंगे उसके अंदर क्या होगा, हमें पॉइंट के हिसाब से निकालना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया जाएगा, एक त्रिभुज दिया जाएगा, वही बिंदु मैंने मान लिया ABC, 3 बिंदु है, 3 के कोऑर्डिनेट हमें दिए जाएंगे। हमने मान लिया x1 y1 x2 y2 और तीसरा हमने मान लिया x3 y3। ठीक है, तीनों के जो बिंदु हैं वो हमें दे दिए। अब हमें बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आधार ऊंचाई इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तीनों निर्देशांक दिए जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। इन्हीं के आधार पर हमें सूत्र याद करना है, इन्हीं के आधार पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उसमें जो सूत्र है वो आपको डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। सूत्र कैसे आया वो हम बाद में डेरिवेशन देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हार्ड होते हैं और इतना ज़्यादा काम नहीं आते, सूत्र ज़्यादा काम आते हैं। तो आप एक बार सूत्र ही डायरेक्ट याद रखो, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ये सारे डेरिवेशन भी क्लियर कर लेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, 1/2। इसको आप थोड़ा स्टाइल से याद रखो, अदरवाइज आप भूल जाओगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा x1, ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे x1 आ गया तो यहाँ पे आएगा 2 - 3y में। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने 2 बार बंद कर दिया। x1 ब्रैकेट में y2 - y3, यानी यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। फिर प्लस अब यहाँ पे x1 आ गया, यही काम आप x2 के साथ करो। यहाँ x2 आ गया, 1 के बाद 2 और 3 था, यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा 3 - 1, और यही काम आप x3 के साथ करो, x3। अब यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा 1 - 2, यानी ये इसका सूत्र बन गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। क्या सूत्र बन गया, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। देखो ये जो एक तरीका है इसको हम साइक्लिक मेथड बोलते हैं। साइक्लिक मेथड कैसे, यहाँ पे हमेशा देखो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आएगा हमेशा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 1, 2 और 3, और ये साइक्लिक क्रम में है। ठीक है, साइक्लिक क्रम में, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ऐसे यहाँ पे 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। आप इसको याद भी कर सकते हो या आप इसको समझ के भी लिख सकते हो, ताकि आप इसको कभी भूलो ना। तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये जो सूत्र होता है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है।
ठीक है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हम इसी का एक और जो मेथड है, एक और जो रूप है वो हम देखते हैं सारणिक रूप में। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 1/2, ये सारणिक फॉर्म, सारणिक मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है। हमारी जो मैट्रिक्स वाली वीडियो सीरीज है वो आप देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, x1 y1 पहला बिंदु रख दिया, x2 y2 दूसरा बिंदु रख दिया और x3 y3 तीसरा बिंदु रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख दिया 1 1 और 1। तो जब आप इस सारणी को सॉल्व करोगे तो वो भी क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आएगा। इस सारणी को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला बनता है, और इसी को जब हम सारणिक फॉर्म में लिखते हैं तो यही फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला वही है, बस उसको दो अलग अलग फॉर्म में लिखा है। ये एल्जेब्रिक फॉर्म में याद रखने के हिसाब से, ये सारणिक की रूप में, इसमें जल्दी याद होगा। किसी भी तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा जो निकलेगा वो वर्ग इकाई में निकलेगा, यानी वर्ग इकाई, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो, या इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। जीरो हो सकता है क्योंकि अगर क्षेत्रफल ही नहीं है तो वो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल हमेशा क्या निकलता है, धनात्मक निकलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात यहाँ पे मैं और कह सकता हूँ कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल अगर जीरो हो, क्या हो, क्षेत्रफल अगर जीरो हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपने निकाला वो अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों बिंदु सररेखीय होंगे। क्या होंगे, तीनों बिंदु सररेखीय। ये बात आपको याद रखनी है, ये कई बार कंडीशन सवालों में आती है। तीनों बिंदु क्या होंगे, सररेखीय। सररेखीय को हम बोलते हैं कोलिनियर, यानी कि तीनों एक ही लाइन पर स्थित है। कैसे इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हो, सपोज ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल तो आएगा क्योंकि ये सरफेस पे कोई ना कोई एरिया कवर कर रहा है, कोई ना कोई इसका क्षेत्रफल होगा। आप इसको यूँ सोचो कि मैंने इसको सी बिंदु से पकड़ा और इसको यूँ दबा दिया, सी बिंदु से पकड़ा और इसको यूँ दबा दिया, तो मेरे पास जो त्रिभुज बनेगा वो यूँ बनेगा। ये देखो, ये यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, सी बिंदु ऊपर था, लेकिन मैंने इसको दबा के इसको एक ही लाइन में लिया है, ठीक है। अब जब ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, समझना इस बात को, इस त्रिभुज को मैंने क्या किया, सी बिंदु से इसको दबा दिया, दबाने पर क्या हुआ, सी बिंदु बिल्कुल नीचे आ गया, तो ये तीनों एक ही लाइन में आ गए। अब ये कोई भी, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ गए, अब ये कोई भी क्षेत्रफल कवर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 या 0। क्षेत्रफल 0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या हो गए, एक ही रेखा में। तो यही बात मैं यहाँ पे सूत्र के हिसाब से बता रहा हूँ, यही कंडीशन बनती है कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु क्या होंगे, सररेखीय होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये दो टॉपिक हमने आज की वीडियो में देखे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से त्रिभुज का केंद्रक का हमने सूत्र निकाला, जो माध्यिका का संगमन बिंदु होता है वो, ये केंद्रक का सूत्र है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। और फिर हमने निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो ये 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। और इसको सारणिक फॉर्म में भी इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद ये हमेशा वर्ग इकाई में होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे, सररेखीय होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इनके सोल्यूशन भी कराऊंगा। इसके अलावा यदि आपके कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में तो आप हमें मेल कीजिए, फोटो भेजिए या कमेंट करिए, उस पर मैं अलग से पर्सनल वीडियो जो आपके लिए बना दूंगा। याद रखिए, प्रॉब्लम आप पूछोगे लेकिन वो प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम होती है, कई स्टूडेंट्स को वो उसका सोल्यूशन कई स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए सिंपल मैथ्स फॉर यू, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए मैथमेटिक्स। धन्यवाद।